Hey wonderful people, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to discuss lecture 13 for GKPSC 10+2 बॉटनी. ठीक है, आपका एग्जाम भी आने वाला है अभी. ठीक है, अगले मंथ में आपका एग्जाम है. तो तब तक जितना थ्योरी में से हो पाएगा और जितने MCQs मैं आपके लिए ला पाऊंगी वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. तो आप अपना मन लगा के रिविजन कीजिए और मल्टीपल MCQs लगाइए. ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंजाई का अल्ट्रा स्ट्रक्चर. हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि फंजाई जो है वो फिलामेंटस होती है. कैसी होती है? फिलामेंटस होती है एक्सेप्ट द ये सेल जो कि सिंगल सेल होता है. ओके, और इनकी जो बॉडी है ये आपको याद रखना है कि लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं हाइफे. ये सब हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं. ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया आपका. और फिर हमने हाइफे दो तरह के पढ़े थे, सीधे डायग्राम से ही देख लेते हैं. ठीक है, दो तरह के हमने हाइफे पढ़े थे. एक होता है सिनोसिटिक हाइफे. सिनोसिटिक हाइफे वो होते हैं फंजाई में जिनमें बीच में सेप्टा या क्रॉस वॉल्स नहीं होती. ठीक है, यहाँ से आपको दिख रही है, यहाँ पे सेप्टा आपको दिख रहा है. ठीक है, ये सेप्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस वॉल्स. सिनोसिटिक हाइफे में ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, ये कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सिनोसिटिक हाइफे. वेयरएज सेप्टेट हाइफे में क्या होता है? हमें सेप्टम देखने को मिलता है और इस तरह से यहाँ पे डिविजन्स देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये दो तरह के सेप्टे हमने हाइफे हमने पढ़े, तो ये आपको पता होने चाहिए. अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो ये एक क्लोरोफिलस होता है, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है. ओके, ये आप फंजाई का स्ट्रक्चर देख सकते हो. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है फंजाई में, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलता है. ओके, फंजाई की सेल वॉल से भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. और सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? तो आपको ये याद रखना है, काइटिन से बनी होती है, ये आपको याद रखना है. और समटाइम्स ग्लूकन्स भी आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है और ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे आपको ये काइटिन की लेयर देखने को मिल रही है. ठीक है, और यहाँ पे ये मैनो प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं और ये ग्लूकन्स आपको देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. ओके, अगर सेल वॉल की फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन हम देखें कि किससे बनी होती है, तो वो हमने देखा कि काइटिन से बनी होती है. तो काइटिन क्या है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड. ठीक है, पॉलीमर है एक शुगर का, दैट इज द एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि काइटिन किससे बनता है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है. और कुछ और भी पॉलीसैकेराइड कई बार सेल वॉल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकन्स. तो काइटिन हमने बात ही की, ये पॉलीमर है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, जो कि एक मॉडिफाइड शुगर है, जो कि हेल्प क्या करती है? स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है टू द सेल वॉल ऑफ द फंजाई. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ग्लूकन्स की बात करते हैं तो ये भी पॉलीसैकेराइड है जो कि लिंक्ड होते हैं किसको? काइटिन को. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकन्स जो है वो किसको लिंक्ड होते हैं? तो काइटिन को लिंक्ड होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो. और ये भी क्या करते हैं? ओवरऑल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर हम ओवरऑल फंक्शन देखेंगे सेल वॉल का, तो क्या है? रिजिडिटी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट करना फंगल सेल को, और आल्सो ऑस्मोटिक जो लाइसिस होती है सेल की और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है उससे भी क्या करती है? फंजाई की जो सेल वॉल है वो बचाती है. ठीक है, तो ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है कि रप्चर हो जाता है सेल. ठीक है, फट जाता है सेल. क्यों? ड्यू टू एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, एक्सेसिव इनफ्लक्स या इनफ्लो ऑफ वाटर आप बोल सकते हो, कॉज्ड बाय द ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस से जब पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है तो उससे ऑस्मोटिक लाइसिस होती है. मगर इससे भी कौन बचा सकता है फंजाई को? तो फंजाई सेल वॉल जो है वो इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फंजाई को. जैसे ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में पूछा गया और बड़े सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि फंगल की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है. ठीक है, और प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक रस्ट होती है वीट में, ठीक है, ब्लैक रस्ट डिजीज जो वीट में होती है वो कौन सी फंजाई से होती है? मुझे आप बताइए. ठीक है, मैंने आपको बोला था वहाँ पे पक्सिनिया. ठीक है, तो
इसका पूरा नाम क्या है, पक्सीनिया ग्रामिनिस टेटकी, ठीक है। तो इससे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पक्सीनिया से होता है। अगर आप पक्सीनिया भी याद रखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंजाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि थैलस होता क्या है, ठीक है। थैलस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मास ऑफ द सेल एग्रीगेशन होती है, जो एक पर्टिकुलर रूट, स्टेम या लीफ में डिवाइडेड नहीं होते, ठीक है। तो थैलस क्या होता है, मास ऑफ द सेल्स होता है विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। सिर्फ ये मास ऑफ सेल्स होता है। और थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपको एल्गे में भी देखने को मिलता है और फंजाई में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है एल्गे में भी देखने को मिल सकती है और फंजाई में भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थैलस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द फंजाई, ठीक है। जो थैलस है वो सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे हमने यीस्ट में देखा, और ये फिलामेंटस भी हो सकता है, जैसे बाकी फंजाई में हम देखते हैं। मोस्ट फंजाई एक्सेप्ट फॉर द यूनिसेलुलर टाइप्स आर कंपोज्ड ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनको हम हाइफे बोलते हैं, और वो नेटवर्क बनाते हैं एक, जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई की बात करते हैं, जैसे कि यीस्ट है, तो उसमें थैलस क्या होता है, वो सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। तो सिंगल स्पेरिकल सेल ही उनका थैलस होता है, ओके। अगर हम फिलामेंटस फंजाई की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइफे होते हैं, और हाइफे वो इवेंचुअली ग्रो करते हैं और ब्रांच आउट एक अपना नेटवर्क सा बना देते हैं, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम की बात करते हैं तो वही है नेटवर्क ऑफ द हाइफे, है ना, जो कि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जो कि थैलस बनाने में हेल्प करता है। ये विजिबल होता है और ऑफर फ्लफी मास होता है, स्पेशली इन द मोल्ड्स एंड मशरूम्स। और माइसीलियम जो है वो मेन वेजिटेटिव बॉडी होती है फंजाई की, और रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए होती है माइसीलियम इंपॉर्टेंट या रिस्पॉन्सिबल, दैट इज फॉर द न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जो पिक्चर लगाई हुई है, दिस इज द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई, ठीक है। ऐसे होता है, लीफ, पर्टिकुलर लीफ, रूट, स्टेम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, एक एग्रीगेट ऑफ मास आपको देखने को मिलता है। फिर फंजाई जो है वो डाइमॉर्फिज्म भी क्या करती है, शो करती है। जैसे कि कुछ फंजाई है, जैसे कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है। ये एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है और फिलामेंटस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आपको पता है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये किस पे डिपेंड होंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होंगे। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी आपको देखने में मिलेगी यहाँ पे फंजाई में, पैरासिटिक भी, सिम्बियोटिक भी देखने को मिलेगी। तो सेप्रोफिटिक आपको पता ही है, फंजाई, मोस्ट ऑफ द फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो कि अपना खाना कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सड़े गले खाने से अपना खाना वो न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक फंजाई क्या होती है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के अपनी न्यूट्रिशन को डिराइव करती है। दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एंड इवन ह्यूमंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बियोटिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फंजाई जो है वो अपनी न्यूट्रिशन सिम्बियोटिक एसोसिएशन से भी ले सकती है, ठीक है, जिसमें दोनों का क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। दोनों स्पीशीज का क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है। जैसे एग्जाम्पल है लाइकन्स जो है एक एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, किसकी, फंजाई और एल्गे की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ माइकोराइजा, ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, फंगस और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन से कैसे न्यूट्रिशन वो डिराइव करते हैं। तो कुछ फंजाई क्या करते हैं, जैसे ये फंजाई है, इसके बाहर कोई फूड पड़ा है या जो भी खाना वगैरह पड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये वाला फंजाई क्या करेगा,
ये अपने कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, ठीक है, एंजाइम को सिक्रीट करेगा और इस बाहर वाले खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और जब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा तो फिर ये फंजाई इसको क्या करेगा, अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फंजाई सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑनटू द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी। These enzymes break complex organic matter into simple soluble form और फिर फंजाई एब्जॉर्ब कर देता है उन न्यूट्रिशन को। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो फंजाई में स्टोरेज ऑफ द मटेरियल होती है या स्टोरेज ऑफ द फूड होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, लाइक द एनिमल। जैसे हमारे में भी जो फूड रिजर्व फॉर्म में स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स की फॉर्म में फंजाई में फूड स्टोर होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में फूड कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट्स में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कीजिए। ये बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल हाइफे टिप्स थ्रू विच पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग होस्ट, ठीक है। कोई लिविंग होस्ट है, उसके साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली वो हाइफे पेनिट्रेट करते हैं पैरासिटिक फंजाई के और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसी फंजाई का आप मुझे नाम बताइए, ठीक है। तो उसका नाम क्या है बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हॉस्टोरिया। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, ये फंगल हाइफे है, ये पेनिट्रेट कर रहा है प्लांट सेल मेम्ब्रेन में और यहाँ से ये न्यूट्रिशन ड्राइव करके ले लेगा, ठीक है। इसको हॉस्टोरिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। बाकी अगर आपको वायरस की, बैक्टीरिया की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।